मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा सुधार की बड़ी पहल कामयाब हुई। शिक्षा सुधार ने कल जो एल्गार किया था और कल मैंने जो बातें कही थी उन बातों का असर हुआ है। 2019 पास हो, सीटेट पास हो, बीटेट पास हो, तो तुम मुझे बताओ कि अब किस चीज की तैयारी तुम कर रहे हो। और तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग के साथ क्या प्रश्न पूछेगा उसका ना कोई ठीक से सिलेबस है, ना मॉडल सेट जारी किया गया, ना ही विस्तृत सिलेबस जारी किया गया, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग 5-5 ऑप्शन के साथ जो डाला गया है। चतुर प्रसाद जो सीपीएससी के अध्यक्ष है, उनका एक वीडियो देखा, पुराना वीडियो हो सके तो इसको उनके पास भेजना कि चतुर प्रसाद जी और प्यार मोहब्बत वाले बाबा, इन दोनों ने मिलकर के बच्चों को, बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे बहाली का, उनको कह रहा है कि आप परीक्षा दे के आओ। तो मैं चतुर प्रसाद से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, चतुर प्रसाद जी आप आईएएस हैं, कहने आईएएस हैं, आप मुझे वो किताब ला कर दीजिए जिस किताब में ये लिखा हो कि आप आईएएस की परीक्षा पास कर जाए और 4 साल बिठाने के बाद आपको कहा जाए कि फिर से तुम आईएएस की परीक्षा दो, तब तुम्हें हम आईएएस मानेंगे। विधायक का चुनाव लड़ा दिया जाए, 4 साल बिठा दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि बेटा तुम फिर से विधायक का चुनाव लड़के आओ, तो तुम जाओगे? मैं आदर के साथ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर आज आपने जो किया है, ये जो नौटंकी हो रही है, इस परीक्षा की नौटंकी, ये कहीं ना कहीं बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को मारने की साजिश है। तो और मारना ही है तो मैं प्यार मोहब्बत वाले बाबा कहना चाहता हूं या चतुर प्रसाद से कहना चाहता हूं, अरे चतुर प्रसाद तुम तो आईएएस हो, गोली मार दो, गोली मार दो, गोली। मैं मरना चाहता हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं चतुर प्रसाद, तुम मार दो मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को घंटी बना दिया है। मुझे बताओ ये कहां का इंसाफ है कि 4 साल बैठा करके अभ्यर्थी को कहा जाए कि तुम फिर से परीक्षा दो, जबकि कोरोना काल में मैं एसटीईटी अंग्रेजी से उत्तीर्ण हूं, 4 साल बैठा मैं, और 4 साल में तुम्हारे ये मंत्री और ये विधायक क्या कह रहे थे, देखिए आज जो भी उत्तीर्ण हुए हैं सबकी नौकरी पक्की है, आप लोग घबराइए नहीं, किसी को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। ये प्यार मोहब्बत वाले बाबा लगातार मीडिया में आकर बयान दे रहे थे, इसको कहना चाहिए था ना कि 4 साल बाद हम परीक्षा लेंगे, या डेली कम से कम 6 महीने का समय देता ना। इतना विस्तृत सिलेबस है और चतुर प्रसाद आके वीडियो में इंटरव्यू देते कि डेप्थ बढ़ाइए, गहरा में। अरे भाई डेप्थ क्या बढ़ाए, तुम कुआं खोदो गांधी मैदान में और उसमें कूदवा दो, बात खत्म करो। क्योंकि तुम लोगों ने जो नौटंकी की है, भगवान तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। इस वीडियो में कही गई बातों का असर हुआ है। कल मैंने कहा था कि अगर अतुल प्रसाद आईएएस हैं और आईएएस बनने के लिए उन्होंने परीक्षा दी होगी, परीक्षा देने के बाद 4 साल बिठाने के बाद दोबारा उनसे परीक्षा लिया जाता, तो क्या वो परीक्षा के लिए तैयार होते? या अगर विधायक का चुनाव हमारे शिक्षा मंत्री लड़ रहे हैं, 4 साल बिठाने के बाद दोबारा उन्हें चुनाव में भेजा जाता बिना उनको कोई पद दिए, तब उनको कैसा लगता? ऐसे में इस बात का असर हुआ है और आपके स्क्रीन पर एक बड़ा लेटर है। साफ लफ्जों में बीपीएससी ने अपने पूर्व के कटअप संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं और अब ये साफ हो चला है कि 75% सीटें सीधे भरी जाएंगी, कोई कटअप नहीं होगा। पर हमारा ये कहना है कि 75 क्यों, 100% क्यों नहीं? सीधे तौर पर शिक्षा सुधार की बड़ी मांग है कि अब 75 नहीं 100% सीटें सीधे भरी जानी चाहिए। सीधे लफ्जों में हम आपको बताएं तो अब 75% सीटों के लिए आप कितना भी अंक लाएं, आपकी नियुक्ति सुनिश्चित है। पर बड़ी बात यह है कि सिर्फ 75 क्यों, 100% क्यों नहीं, ये बड़ी मांग। और शिक्षा सुधार लगातार आप आम अभ्यर्थियों के लिए पहल कर रहा है और आगे भी जारी रखेगा। पर हम फिर से आपको निवेदन करेंगे कि शिक्षा सुधार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए। शिक्षा सुधार कोई गेंडा पांडा नहीं है, कोई पादन यात्रा करने वाली संस्था नहीं है। शिक्षा सुधार जो कहता है वो करके दिखलाता है। कल हमने यह एल्गार किया था और आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अहार्ता के संबंध में उल्लेखनीय किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अहार्ता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। के साथ संशोधन किया गया है। आप ये समझिए कि शिक्षा सुधार की एक बड़ी पहल कामयाब हुई। हमने आप आम अभ्यर्थियों को कल एक वीडियो के माध्यम से समझाया था और आज बीपीएससी भी या
शिक्षा विभाग ने भी उस बात को समझा कि 4 साल बिठाने के बाद कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी होती है और कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार की बड़ी पहल कामयाब हुई है। आगे क्या लिखा है ये देख लीजिए कि परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्न पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अहर्ता अभ्यर्थी के हित में इस हद तक शिथिल रहेगी को सम्मिलित किया गया है। आप समझिए कि अब 75% सीट पर कट ऑफ नहीं रहेगा। पूर्व में दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अन्य सेवा शर्त यथावत रहेगी। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर और कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार की एक बड़ी पहल कामयाब हुई और हमने जो यलगार किया था उसका असर नजर आ रहा हो गई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में हो या तेरे दिल में हो, सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और ये आग जली है। शिक्षा सुधार की बड़ी पहल कामयाब और अब 75% सीटों पर कट ऑफ निर्धारित नहीं, पर बड़ा सवाल यह है कि 75 क्यों, 100% क्यों नहीं। अब हमारी मांग 100% सीटों पर कट ऑफ निर्धारित नहीं हो, आम अभ्यर्थियों को मिले इंसाफ। छबड़ी, गेंडा, पांडा और पादन यात्रा करने वाले तो बिल में छुप गए थे, पर आपके साथ खरा कौन था ये आपको देखना होगा। आज या कभी भी शिक्षा सुधार आपके साथ हमेशा खरा रहेगा। आगे इस लेटर को थोड़ा विस्तृत रूप से आपको समझाते हैं। अब देखें कि परीक्षा की तिथि प्रथम पाली, द्वितीय पाली 24/8/2023 से 26/8/2023 के बीच में जो परीक्षा होने वाली है बीपीएससी टीआरई संबंध में विस्तृत शेड्यूल दिया गया और नीचे इसी शेड्यूल में ये बड़ा संशोधन किया गया। आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने ये लेटर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और आगे शिक्षा सुधार आपके साथ तत्परता के साथ खड़ा रहेगा, पर आप आम अभ्यर्थियों को अब तय करना होगा कि आपके दोस्त कौन हैं और पीठ में छुरा भोंकने वाले, खंजर भोंकने वाले दुश्मन कौन हैं। शिक्षा सुधार आपको यह भी बताना चाहेगा कि वर्तमान में जो STET 2023 नोटिफिकेशन आया है उस संबंध में भी हम पहल कर रहे हैं कि उसमें उम्र सीमा की छूट को बरकरार रखा जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं आवेदन से, ऐसे में एक बड़ी पहल शिक्षा सुधार की और अन्य मुद्दों पर भी हम आगे सक्रिय रहेंगे। अभी की बड़ी खबर, बीपीएससी टीआरई में 75% सीटों से कट ऑफ हटा। ये बड़ी खुशखबरी है, पर यह खुशखबरी अधूरी है। 100% सीटों से कट ऑफ हटना चाहिए। अब देखना यह है कि आगे इस संबंध में बीपीएससी क्या कार्य करती है, पर हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी वर्तमान के लिए इतना ही, आगे बने रहे, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमने एक नंबर उपलब्ध कराया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शिक्षा सुधार के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी का लिंक भी हमने आपको उपलब्ध कराया है। आप सीधे शिक्षा सुधार से उस लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इस लेटर का PDF भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखा है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।